देखिए बातें बड़ी ज़बरदस्त लिखी हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो नाकाम ही होते हैं। क्या वो फैक्टर हैं, क्या वो चीज़ें हैं जिनसे वो नाकाम होते हैं और बिलाखिर ये होता है कि वो स्टडी छोड़ देते हैं। तो मेरे ख़्याल से इस पे बात होनी चाहिए। बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ें पॉइंट आउट की गई इस बुक में। नंबर 1 मैं तो ये समझता हूँ कि इसकी तरतीब अगर यूँ रखी जाए कि सबसे पहली उनकी लापरवाही है। उनको परवाह कोई नहीं है क्या पढ़ना है और कहाँ पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कौन सी चीज़ किससे लेनी है, अच्छे स्टूडेंट्स कौन से हैं, मेरे अच्छे क्लासमेट्स कौन से हैं, इससे उनको कोई सरोकार नहीं है, कोई उनका उसमें बारे में कोई कंसर्न नहीं है। तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली फेलियर होगा और फिर क्या होगा, ब्लेम गेम शुरू हो जाएगी। अब क्या जी, अच्छा स्कूल नहीं मिला था इसलिए नाकाम हो गया, इसलिए फेल हो गया, पीछे रह गया, अच्छे टीचर्स नहीं मिल सके, बैड पीरियड्स, अब क्या करूँ, फ्रेंड अच्छे नहीं थे, पेरेंट्स ने भी कोऑपरेशन नहीं किया, वो सीरियस नहीं थे मेरी स्टडीज़ के बारे में, उनको कंसर्न ही कोई नहीं है। तो अब ये है कि एक रिएक्शनरी सा इंसान हो जाता है, कहता है भाई जो कुछ भी हुआ है वो बाकी लोगों की वजह से होता है, मेरा कोई कसूर, मेरा फॉल्ट कोई नहीं है। तो इसको कहते हैं हम, ये भी रद्द अमल की नफ्सियात पैदा होती है बंदे के अंदर। फिर एक और चीज़ जो है वो नंबर 3 आप देखें कि आप बिल्कुल लाइल्म से हैं और आप बिल्कुल नाबल्द हैं, बल्कि आपको कंसर्न नहीं है, आपको परवाह ही नहीं है, अपनी दुनिया में मगन है आप। बाहर क्या हो रहा है, खारिज में क्या हो रहा है, क्या इन्वेंशंस हो रही हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं, ज़माना कौन सी चाल चल गया है जिसे कहते हैं आप, और ज़माने की दौड़ क्या है, क्या ट्रेंड चल रहे हैं, पता नहीं, आपको उससे परवाह नहीं है, आप अपनी दुनिया में मगन है, आपको उससे कोई कंसर्न नहीं है। और नंबर 4 देखें कि आप कॉमनली चीज़ मिलती है कि भाई कॉपरेशन क्यों लूँ इससे, मैं किसी से मदद क्यों मांगूँ, मैं किसी से हेल्प क्यों लूँ। ये बहुत ही बुरी आपकी हैबिट है या एटीट्यूड है कि भाई आप देखें, अगर आपने जो कुछ भी हासिल किया हुआ है, क्या आपने खुद किसी की हेल्प के बगैर, किसी की कोऑपरेशन के बगैर किया है? कितने ही लोग होंगे इनका कोऑपरेशन आपकी किसी सक्सेस में होगा, कितनी चीज़ें आपने गेन की होंगी ज़िंदगी में आपने, तो उनके पीछे बहुत से लोगों का हाथ होता है, तभी आप कामयाब होते हैं। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बिल्कुल ही आप लोगों से बिल्कुल क्या कहते हैं, आपसे गनी हो जाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कोऑपरेशन लेना है, कोऑपरेशन देना है, कोऑपरेशन करना भी है और ये लेना भी है आपने। इसके बगैर तो दुनिया का निज़ाम एक दिन नहीं चल सकता, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि दुनिया का कायदा ही है, कुलिया ही है। इसी पे हर इंसान की एहतियात दूसरे के साथ। अगर ये चीज़ ना होती, फितरत ने चीज़ ना रखी होती, तो फिर क्या होता, निज़ाम एक दिन क्या, एक लम्हे के लिए भी नहीं चल सकता। ये भी मैं कह सकता हूँ कि हमारी फेलियर की वजह है। और नंबर 4 पे आप ये देखें कि वो कामयाब हो गया, मैं नाकाम हो गया, मैं चूँकि नाकाम हूँ तो दूसरों को भी नाकाम होना चाहिए, मैं पीछे रह गया हूँ, बाकी लोगों को पीछे रहना चाहिए। वो कामयाब क्यों हो गए, वो क्यों आगे निकल गए मुझसे, वो क्यों एक्सेल कर गए? इससे तो कोई सरोकार नहीं लोगों को कि आप खड़े हैं, आप चल नहीं पा रहे, आप चलना चाहते ही नहीं हैं। लोग तो चलेंगे, ज़माना चलेगा, वक्त गुजरेगा, आप चलें चलें, आप चलना चाहें ना चाहें, इस पे तो कोई, उनको तो कोई सरोकार नहीं इस चीज़ के साथ। ठीक है, ये भी एक आप देख लें कि है, ये कॉमन है, ये एटीट्यूड कॉमन है और ये भी एक फेलियर की बड़ी वजह है। फिर है कि नंबर 5 पे आप देखें कि आप अपनी कामयाबी को और दूसरे लोगों की कामयाबी को कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं। मैंने ये हासिल कर लिया, मैंने ये हासिल नहीं किया, फ़लाँ के पास ये है, मेरी एज का है, मेरे इस कैलिबर का है, लेकिन वो कितना आगे चला गया है, या वो इतना पीछे रह गया है, मैं इतना पीछे रह गया हूँ, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। ये तो अल्लाह ताला की तक़सीम है। आपने एफ़र्ट की, कोशिश की, ठीक है, आपको उसके नतीजे में जो कुछ मिला है, इस पे अगर आप सब्र और शक्र नहीं है तो फिर यही होगा, हैव नॉट और हैव नॉट की आप इसी दौड़ में उलझे रहेंगे और कुड़ते रहेंगे कि लोग मुझसे आगे क्यों निकल गए, और मेरे पास ये है, उसके पास ये है, मेरे पास फलां चीज़ नहीं है, उसके पास ये है, उसके पास ये क्यों है। ये भी एक बड़ी मैं कहता हूँ कि फेलियर की वजह होती है। ये हमारा एटीट्यूड बन जाता है, हमारी नफ्सियात बन जाती है। फिर इसमें अब हम जलते कुड़ते रहते हैं, फिर ब्लेम गेम शुरू रहती है, फिर हम ये कि दूसरों के साथ हसद, नफ़रत, और फिर ये कि बात बड़ी आगे तक चली जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं हमारी अगर अंदर डेवलप हो गई हैं
तो होता ही है कि ये चीज़ें बड़ी गैर शऊरी तौर पे होती हैं, इनको डेवलप नहीं होना चाहिए, बड़ी गैर शऊरी तौर पे होती हैं, आहिस्ता 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 आहिस्ता। बात स्टार्ट कहाँ से होती है? लापरवाही से, इग्नोरेंस। हम इग्नोर करते हैं बहुत चीज़ों को, हम उस बारे में सीरियस नहीं होते। हम इंटरनेट यूज़ करते हैं बड़े सीरियस हैं, हमने कहाँ खाना है, हमने कहाँ जाना है, हमने क्या पहनना है, हमारा एक एटीट्यूड है ना, हम उस बारे में बड़े कॉशियस हैं, बड़े कॉशियस हैं। ठीक है, मैं कैसा लगूँगा, मैंने अपना पहनना क्या है, पाँव में क्या पहनना है, मेरा ड्रेस कैसा हो, मेरी हेयर स्टाइल कैसा हो, इस बारे में बड़े कॉन्शियस हैं, वो उसका बड़ा ख्याल रखते हैं। सेम अगर यही एटीट्यूड हमारा इस तरफ हो, पढ़ाई की तरफ हो ध्यान, अगर हमें पढ़ना है टू बी वेरी सीरियस, तो फिर हमें इन चीज़ों को ओवरकम करना है और ये बैड हैबिट्स, बैड थिंग्स अपने अंदर पैदा नहीं करनी। ये हमारी सबसे बड़ी फेलियर की वजह होती है, जिनका हमारा ध्यान नहीं होता। तो अगर पेरेंट्स भी कोऑपरेशन करें, एल्डर ब्रदर्स हैं या दोस्त हमारे हैं, हमारे साथ अटैच हैं जो लोग, वो अगर हमारी इन चीज़ों को देखें, ध्यान दें, तो ये भी बड़ी एक हम कहते हैं एज होता है। अच्छे लोगों का मिलना, अच्छे दोस्तों का मिलना, वालिदैन का इस तरह केयर करना, बड़े बुजुर्गों का इस तरह केयर करना और अपने छोटों का ख्याल रखना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। होप आंसर टू योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।